दोस्तों आज की जो भी घटनाएं घट रही है उनमें दो चीजें बहुत ही कॉमन है। जी हाँ, जितने भी ये प्रेमी निकल रहे हैं इनके, जी हाँ, ये सब एक तरह से धर्म के भैया हैं। जी हाँ, इनको सबके सामने धर्म के भैया, मतलब भैया से बढ़ के, भाई से बढ़ के। जी हाँ, और दूसरा एक छपरी पसंदी। जी हाँ, इनकी पसंद छपरी होती है। जी हाँ, दो चीज़ें कॉमन आ गई हर रिश्ते में, चाहे सोनम वाले में ले लीजिए, चाहे वो दिल्ली वाला मैटर है, चाहे वो अलवर वाला मैटर है, अभी हाल ही जयपुर वाला मैटर है, वहाँ पे भी धर्म का भैया ही 2 लाख की सुपारी देके, या फिर जयपुर में हुआ था अभी कांड, अलवर में भी हुआ था, जो कि कचौरी वाला था, छपरी वाला ही था, करोड़पति पति को मार दिया। यहाँ पे कॉमन आ रहा साहब से, सिंपल से। तो पहला तो एक डायलॉग वो पहला होता कि लड़कियां पैसों पे मरती थी, वो बातें भी अब तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इसका रिजल्ट भी निकलता कि पति को मार दो तो उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ मिल जाएगी और छपरी बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी जी लेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, इनके कुकर्म पहले से पता होता था। जी हाँ, सोनम वाले जिस मामले में आप देखोगे, इससे अगर आगे तक जाओगे तो पहले से पता था, राज कुशवाहा के साथ इसका कमेंट चल रहा था, कनेक्शन पहले से चल रहा था इनका। जी हाँ, लेकिन माँ बाप इसको डिसाइड किया, सुसाइड करने की धमकी दी है, मारने की धमकी दी है, तो कहने के लड़की ये समझ लेती कि भाई अब जब माँ बाप मरने की धमकियाँ दे रही है, अपनी इज्जत बचाने की धमकियाँ दे रही है, तो इसकी शादियाँ कर दो। जी हाँ, शादी कर दिया साहब। उसके बाद प्लान बना ली और वो एक निर्दोष चिराग खत्म हो गया, एक परिवार का राजा रघुवंशी खत्म हो गया। जी हाँ, उनका तो क्या बिगड़ा। अब ये जो माँ बाप होते हैं, इनको सजा मिल जाए ना 1-2 मैटर में, तो भाई ये है ना, अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी दूसरे घर का चिराग खत्म ना करें। क्योंकि पहले का ज़माना हुआ करता था कि भाई शादी कर दो, सुधर जाएंगे बाल बच्चे, लेकिन अब वो ज़माना वो नहीं है। जी हाँ, और होता था आज के 5 साल 10 साल पहले होता था कि इनके कुकर्म पकड़ में आ जाते थे तो उनमें शादी कर देते, लेकिन जब पति के सामने पकड़ में आते थे, पति के पास भी जाके वो तो छूटता नहीं इनके आ जाते, तो फिर ये क्या करती थी कि भैया मायके लेके आ जाते थे और पति के ऊपर केस कर देते थे। केस करने के बाद फिर क्या चलता था, इनका चलता रहता था आराम से, बॉयफ्रेंड से बातें करती रहती थी, अच्छा खासा मेंटेनेंस भरण पोषण, ऐसे कहीं पति फंसे हुए हैं। लेकिन अब तो इनकी बेटियां होती है, वो बिल्कुल ही नहीं सोचती है। जी हाँ, शादी हो गई तो पति को उड़ाओ, खत्म रहना पाई है। फिर कहाँ चले जाती है आपकी इज्जत परिवार की, ये सब चीज़ें फिर तो आपकी और ही ज़्यादा बैंड बजती है ना। फिर तो आपकी जो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है उसके बाद तो आप कहीं की नहीं बचते हो। आपका परिवार 7 जन्मों के लिए भी आपके कलंक लग जाता है, हत्यारे और कलंक लग जाती है, आपकी बेटी हत्यारण हो जाती है, पूरी ज़िंदगी उनकी जेल में पड़ जाती है। तो भाई जो इनका छपरी मनपसंद है उसको जीवन साथी बना दो, चाहे तुम दहेज दो या मत दो, ये वाला कारण। और दूसरा, जितने भी धर्म के भैया होते हैं वही खुद की बहनों को नहीं मानते यार ये। जी हाँ, खुद के भाइयों से इतना प्यार नहीं करती है। आप समझो ना, ये धर्म के भैया ही तो कांड कराते हैं, जिनका कोई रिश्ता नहीं है, खुद के 4-4 बहन है, 5-5 बहनें हैं, उनसे राम राम नहीं करते हैं, वो दूसरे के बहनों क्यों मानेंगे। वो तो अपना फायदा निकालेंगे ना। धर्म के भैया की आड़ में आराम से सैया बन के रहते हैं, खूब मजे करते हैं, घर में घुस के आके आराम से। तो ये कांड होते हैं, ये बहुत आते थे पहले भी। हम वीडियो बनाते थे, बहुत मिर्ची लगती थी लोगों को, लेकिन अब भुगतो। अब तो हर कोई मैटर में धर्म का भैया आ रहा है। और चालाकी की बात यह है कि सबको ही धर्म का भैया बना के बैठी हुई है, ये भी हैरानी की बात है। तो आज की डेट में जितने भी कांड हो रहे हैं भाई, पहले सोच समझ के पहले सोशल मीडिया पे डालिए, उनको फोटो को डालिए कि भाई मैं इस फलाने नाम की लड़की से शादी कर रहा हूँ या फलाने नाम के लड़के से शादी कर रहा हूँ। देखो लड़के क्या करते हैं, मर्द में और वाइफ में, औरतों में एक कमी रहती है, मर्द का अगर किसी का अफेयर चलेगा तो वो छोड़ देता है। जी हाँ, मारता नहीं कभी भी, ये बात माइंड में फिट कर लेना। लेकिन आज तक आपने देखा कि प्रेमिका से मिलकर पति पत्नी को उड़ाया नहीं मरा। लेकिन प्रेमिकाएं जो होती है, पत्नियां होती है, ये मारती है भाई साहब। जी हाँ, इनका लालच डबल होता है कि एक तो पति की प्रॉपर्टी मिल जाएगी आराम से, एक छपरी बॉयफ्रेंड है वो भी मिल जाएगा आराम से, तो मजे से करेंगे क्योंकि इनको पसंद ही छपरी होते हैं। उनके जितने भी कांड हो रहे हैं, जितने भी होते हैं, इनकी जो पसंद देखो छपरी टाइप की होती है पूरी, जितनी है छपरी टाइप की है पूरी। तो ये क्वालिटी है इनकी, ये मारती है, हजम लोग छोड़ देते हैं, मर्द लोग होते हैं छोड़ देते हैं। तो इस वजह से भैया जिससे भी आप शादी करने जा रहे हो या जिससे भी है, तो उसकी पहले फोटो डालो, सोशल मीडिया पे डालो, ट्रेंड कराओ उसको, 3-4 महीने तक उसको ट्रेंड कराओ, उसके बाद आराम से सगाई करके उससे शादी करो। डाल दो उसमें भी कि भाई ये नाम की है। जी हाँ, सोनम है, सोनम रघुवंशी है, फॉर इसका ही दे लो एग्जाम्पल आज की डेट पे, भाई सोनम रघुवंशी से मैं शादी कर रहा हूँ, किसी भी प्रेमी को और कोई भी आपत्ति है या इसका कोई चक्कर चल रहा है तो कृपया करें मुझसे कॉन्टेक्ट करें। सिंपल सी बात है, सबसे बेस्ट तरीका आज की डेट पे यही है। अन्ना शादी करके भैया अपने आप को खत्म करना बहुत बुरी हो जाएगा, एक घर का चिराग खत्म हो जाता है आज की डेट में। जी हाँ, और ये धर्म के भैया, ये सैया, ये धर्म की बहनें हैं, इससे पति और पत्नियां बहुत खराब हो रही है। जिनकी धर्म की बहनें बना रखी, उनके पति वो क्या कर रहे हो, सैया तो है उनकी, तो पत्नियां पीड़ित है, पत्नियां जानती भी है बट कर नहीं सकती है। तो इस वजह से कई महिलाओं की भी शिकायत आती रहती है। तो इस वजह से इसमें गौर करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके मैटर सॉर्ट आउट होंगे भैया, नहीं तो आगे आपकी ज़िंदगी पूरी नर्क बन जाएगी। ये बात समझ लेना। जी हाँ।